अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब और इनसे जानेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं इनके पास। और अब जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब से जिन्होंने अभी महीना डेढ़ पहले जिन सहाफ़ियों ने मुलाकात की है उनमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो निगरान हुकूमत में वज़ीर इत्तलात बन चुके हैं। तो जावेद शाह साहब ये मामला भी कैसे देख रहे हैं और जावेद शाह साहब क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए क्या आसानियां पैदा होने जा रही हैं पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और एक आने वाले इलेक्शन के हवाले से आवाम को इससे मालूमात में इजाफ़ा भी होगा। तो मुर्तज़ा साहब, ये आने वाले इलेक्शन में यानी कि एक तो हम पहले कह चुके हैं कि जो कानून पे, पाकिस्तान के आइन पे जो अमल करेगा या उसकी पासदारी करेगा या कानून उसकी इजाज़त देगा, उसमें हिस्सा पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में ले सकता है, इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकता है। एक तो ये बात होगी। अब दूसरे आपने बताया मुर्तज़ा सोलंकी निगरां वज़ीर इत्तलात बने हैं। ये मशहूर एंकर पर्सन थे और बड़े ज़बरदस्त माने हुए सहाफ़ी हैं। क्या सहाफ़ी तो ये वहाँ गए थे अल्ताफ़ हुसैन का, इन्होंने इंटरव्यू किया था। सलमान हसन वो है सहाफ़ी, उनके साथ जाके एंकर, तो बड़ा अच्छा। अल्ताफ़ हुसैन एक बाअखलाक और खुश मिजाज और एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। और कोई उनकी ज़िंदगी फ्यूडल वाली है नहीं, क्योंकि वो फ्यूडल नहीं है, एक आम इंसान से एक 50 पे चलते थे वो यहाँ कराची। जी हाँ बिल्कुल। सियासी सरगर्मी का आगाज़ किया तो एक आम इंसान है, आम आदमी है समझ लें वो। तो वो जो भी मेहमान जाता है पाकिस्तान से उसका वो बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल करते हैं, मेहमान नवाजी बहुत उनकी मशहूर है। करते हैं। अब इस तरीके से लाजमी वो ये तवक्को भी करेंगे कि जो इतने अच्छे सहाफ़ी यहाँ आए, तो अब ये निगरां हुकूमत में है, तो ये निगरां हुकूमत में उनके पाकिस्तान में आने के लिए कोई राह हमवार करेंगे, ये सोलंकी साहब यानी कि उनके ख्याल में। बहरहाल निगरां हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है। निगरां हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ ये है कि इलेक्शन मुनसिफाना तौर पे कराया जाए और शफाफ इलेक्शन कराया जाए और तमाम सियासी जमातों को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त हो। सही है। अब आइन और कानून के तहत अगर अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी MQ जो मुत्तहदा लंदन समझ लें, ये तो कहना पड़ता है हमें मुत्तहदा लंदन, लाज़मी मुत्तहदा पाकिस्तान यहाँ मौजूद है। मुत्तहदा पाकिस्तान के मौजूदगी में मुत्तहदा जो इंटरनेशनल है लंदन को पार्टिसिपेट करने की कितनी इजाज़त दी जा सकती है, तो ये कानून की रोक है। अब हमारे इल्म में ये भी है कि उनकी एक दरख्वास्त कोर्ट में लगी हुई है कि तो लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाजमी उस पर फैसला आएगा तो निगरां हुकूमत उस फैसले का इंतज़ार करेगी। इसमें सोलंकी साहब और मौजूदा हुकूमत अपने तौर पे कुछ लचक दिखाना भी चाहे तो कानून आड़े आएगा। तो कानून की अगर इजाज़त मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वो अदारे जो माजी में इस तरह की कोशिशें, इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, वो न्यूट्रल, हकीकी मायनों में न्यूट्रल हो चुकी है। अल्ताफ़ हुसैन की गुज़िश्ता दिनों की सरगर्मियाँ उनकी जमात की पाकिस्तान में, तो ये सरगर्मियाँ इस बात की गमबाजी करती हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक जो है न्यूट्रल हो चुकी है और उन्होंने कहा है सियासी मामला, सियासी अदारे, सियासी हुकूमतें और तय करें या कानून अपना रास्ता बनाए। तो ये एक खुशाइन बात है और बड़ी अच्छी हौसला अफजा बात है। अब मौजूदा निगरां हुकूमत में अल्ताफ़ हुसैन इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब पाकिस्तान की जो MQ में इसको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके भी मरदमशुमारी के हवाले से कि हमारी तादाद कम दिखाई, तो इस तरह से तो ये मरदमशुमारी का एक इशू आ रहा है बहरहाल दरमियान में। तो अगर इसको भी सॉल्व किया, इसको भी हल किया। अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान में जो जमातें हैं उनके ऊपर बहरहाल एक अभी भी इस हालात में इमरान खान अंदर है, उसका एक हवा है
जी हाँ। खौफ है सियासी जी हाँ जी। कि जनाब ये इक़्तिदार में इमरान खान बाहर आ गए तो वो हमें बहा के ना ले जाएं हमारे तमाम सियासी उनको, क्योंकि पीडीएम ने अपनी हुकूमत में अवाम को कुछ उन्होंने मुकाबला किया बुरे हालात का, बुरे लम्हात का, हुकूमत में रहते हुए दिवालिया होने से बचा भी लिया, मगर महंगाई के जो तोहफे दे के गए वो अवाम को, तो अवाम उनको नापसंद करती है इस हवाले से। तो इस ज़िमन में इमरान खान का जेल जाना एक सियासी कदोकाट में उनके इजाफा भी हो रहा है, अवाम को उनसे हमदर्दी भी हो रही है, और सीस पाकिस्तान में उनकी एक भरपूर हिमायत मौजूद है, जिसको यानी कि नॉकआउट करने में, जिसको यानी कि मुकाबला करने में वहाँ के ओवरसीज नून लीग, ओवरसीज पीपल्स पार्टी और जो दूसरी JUI या ऐसी जमातें जो बैरून ओवरसीज में मुकीम है, अमेरिका में, बरतानिया में, या वो नाकाम रही हैं उस कंडम करने में। वहाँ का जो है ना उसको PTI की, वहाँ की जो PTI की जो क़यादत है, PTI के जो मुजाहरे हैं उनको यानी कि नॉकआउट करने में कामयाब नहीं हो सकी। तो उनका वहाँ बड़ा एक चल रहा है। गुज़िश्ता दिनों एक इस तरह के वाक़यात कुछ हुए यूं में पाकिस्तान पे कि PTI वालों ने कौंसलर खाने में जाके इजाज़त मांगी कि हम भी पार्टिसिपेट, हम पाकिस्तान के शहरी पे, वहाँ जाके उन्होंने मुजाहरा किया और यहाँ तक इत्तला के कौंसलर के वहाँ जो कौंसलर खाने पे PTI का झंडा लहरा दिया, पाकिस्तान का हटा दिया। तो ये कौंसलर खाने वालों ने वहाँ के FIR कटवाई, बल्कि एक वहाँ के पुराने कोई वहाँ के बाशिंदे थे, वो वहाँ गए कौंसलर खाने में, उन्होंने कौंसलेट से पूछा अगर आपने FIR नहीं कटाई, मैं भी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से चाहता हूँ FIR इन अनासिर के खिलाफ, क्योंकि यूम आज़ादी पे पाकिस्तानियों के जज्बात मजरू किए इस तरह उन्होंने। तो FIR कट चुकी है उन लोगों की, और वहाँ जो मुजाहरा करने वाले हैं, जो अब देखिए एक नाखुशगवार वाक़या गुज़िश्ता दिनों हिना परवेज़ भट्ट के खिलाफ आया था, तो उसके बेटे के सामने उसको गालियाँ दी, मुग़लाज़ात बकी वहाँ की PTI के लोग जो थे उन लोगों ने। तो ये उनकी ऐसी तरबियत हुई हुई है, जबकि पाकिस्तान की PTI ने उसको कंडेम किया, उसकी मजम्मत की। मगर बहरहाल यही नहीं है, आप वहाँ अपील करें बाकायदा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बाहर हैं कि वहाँ की क़यादत से ओवरसीज़ के, भाई इस तरह के वाक़यात ना करें, बदनामी का बाइस बन रही है। अच्छा जावेद साहब, यहाँ अगर हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से अगर मामले को देखें, मुर्तज़ा सोलंकी साहब के निगरां वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर इत्तलात बनने के बाद, तो ये वो पोस्ट है जो अब से कुछ दिनों हफ्तों पहले तक जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा के पास थी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब का आसिफ जरदारी साहब से ताल्लुक़, क्योंकि पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रहा है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, और आसिफ जरदारी साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब के ताल्लुकात, और मुर्तज़ा सोलंकी और अल्ताफ़ हुसैन साहब के ताल्लुकात, ये जो ट्रायका है आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या किरदार अदा कर पाएगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन और बिलखसूस अल्ताफ़ हुसैन साहब की बहाली के हवाले से? असल में मुर्तज़ा सोलंकी के आसिफ जरदारी से भी ताल्लुकात हैं। एक सहाफ़ी हैं और कानामत सहाफ़ी हैं, पुराने सहाफ़ी हैं, उनकी तमाम सियासी जमातों से सहाफ़ी जो है ताल्लुक़ है। बड़ी कदावर शख्सियत जो सियासी पार्टियों में, उनसे ताल्लुक़ है उनका। अब अल्ताफ़ हुसैन से भी वो मिल के आ चुके हैं। मैंने ये इसमें बताया आपको कि पीपल्स पार्टी और आने वाले इलेक्शन में जो एक सिनेरियो बनता जा रहा है, उसमें आपको मैं एक बात गोज़ार कर दूँ, उसमें वो पार्टियां इक़्तिदार में आएंगी, उन पार्टियों के यानी कि इक़्तिदार में आने के इम्कानात पाए जाते हैं जिनको अवाम अभी सोच नहीं रही है। अवाम ये समझ रही है कि शायद पीपल्स पार्टी या नून लीग इक़्तिदार में आएगी। मेरे तज़किए के मुताबिक मौजूदा जो हालात बता रहे हैं, वो मौजूदा जो मादी में इनकी कारकर्दगी रही है, बहरहाल उन्होंने मुल्क को बुरान से निकाला दिवालिये के, मगर इसके बावजूद उसमें भी अवाम में वो अपनी जड़ें नहीं कर सके। तो PTI का भी एक प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ हकीकी है या गैर हकीकी है, मगर बहरहाल PTI का एक अपना मामला चल रहा है नून लीग के खिलाफ और PDM के खिलाफ ओवरऑल। तो PDM की जमातों के कुछ लोग जो हैं, जो उनके मुनरिफ हैं, वो सेटअप में शामिल होंगे, और ये सेटअप बनेगा मेरे हिसाब से इस्तेहकाम पार्टी का और ये परवेज़ खट्टक ग्रुप का।
तो ये एक सेट पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत इस टाइप की बनेगी, और उसमें ही हो सकता है कहीं MQM लंदन या अल्ताफ हुसैन को अगर इजाज़त मिल जाती है तो उनकी जगह बन जाती है। बहरहाल पीपल्स पार्टी भी इसमें एक रोल अदा कर सकते हैं जरदारी साहब, इस तरह से एक पुल बन सकते हैं उनके मामले में अल्ताफ हुसैन के उनके लचक दिखाने के हवाले से हुकूमत के। मगर वही फिर बात आती है कि कानून अदलिया का फैसला अगर उनके हक में आ गया फिर ये तमाम बातें खुल के सामने आ जाएंगी। मगर फिलहाल जो मुझे अभी आज की तारीख तक, आज हम जब वीडियो लाइव कर रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में अभी जो मुझे नज़र आ रहा है वो एक मखलूत हुकूमत का निज़ाम नज़र आ रहा है, एक मखलूत हुकूमत बनेगी, क्योंकि इमरान खान की जो PTI है उसके वोट, उसके जितने भी MNS थे टूट गए, सब अपने अपने मुंतशिर हो गई है, चंद लोग महदूद बचे हैं उसमें। अब इमरान खान को इस इलेक्शन में हम कहेंगे कि भरपूर तरीके से, अगर उन पर कोई एलिगेशन साबित नहीं होता तो उनको हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। हम तो ये कहेंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जीत जाते हैं, उनकी पार्टी में कोई ऐसा कदावर वज़ीर आज़म बनने के अहल नहीं है या इस तरह के, तो एक नई नौज़ायदा नौ उम्र लड़कों को पाकिस्तान का इख्तियार सौंपा नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उनकी तरफ से भी एक मखलूत हुकूमत ही बनेगी, उनके मुनरिफीन पे मुश्तमिल होगी या उनके कुछ अरकान उसमें शामिल होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के होंगे। तो ये एक मखलूत हुकूमत तो मुझे नज़र आ रही, किसी एक पार्टी की हुकूमत कायम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।